लेथ मशीन है, इसमें अलग अलग पार्ट हैं। ये जो पार्ट है ये आपका हेड स्टॉक कहलाता है, ये जो पार्ट है कैरेज कहलाता है, और ये जो पार्ट है वो टेल स्टॉक होता है। तो इसको 3 पोर्शन है। फर्स्ट पोर्शन है जो हेड स्टॉक, मिडिल पोर्शन कैरेज और लास्ट पोर्शन टेल स्टॉक। इस पार्टों का अलग अलग यूज है, ये अलग अलग ऑपरेशन में इसका यूज करना पड़ता है। कभी टेल स्टॉक की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो इसे हम हटा भी सकते हैं, लेकिन जब हमको सेंटर के मध्य पकड़ना होता है तो टेल स्टॉक की आवश्यकता पड़ती है। ड्रिलिंग करना होता है तब भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। आइए हम एक एक पार्टों को आपको दिखाते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ अटैच होता है। ये आपका हेड स्टॉक है जिसके अंदर बहुत सारे पार्ट लगे हैं। ये हमारा चक है, यहाँ पे आप दिख रहे हैं 3 जबड़ा इसका है, तो ये 3 जा चक होता है। इस चक को हम सेल्फ सेंटरिंग चक भी कहते हैं। ये जो चक है ये हमारे स्पिंडल पे कसा हुआ है, स्पिंडल पे बाहरी थ्रेड कटा हुआ है जिसके माध्यम से इसको लगाया गया है। इसके पीछे एक प्लेट दिख रहा है जिसको हम कैच प्लेट कहते हैं। यही हमारा स्पिंडल के ऊपर एक कसा हुआ है, यहाँ आपको वीडियो में दिख रहा होगा, ये जो पार्ट है कसा हुआ है। आइए हम स्पिंडल को अच्छे तरह से देख लेते हैं। ये हमारा स्पिंडल का पार्ट है, ये पास में नहीं। ये आपका ये स्पिंडल है, ये जो पार्ट दिख रहा है ये होल है जो आपको अंदर दिख रहा होगा। ये देखिए आपको ये होल दिख रहा है, ये खोखला पार्ट है। और ये बैरिंग के ऊपर कसा हुआ है, इसी बैरिंग के ऊपर ये मूव करता है। इसके अंदर ये हमारा बॉल बियरिंग है। इस पे आगे के जो साइड होते हैं उस पे हमारा थ्रेड कटा होता है, और इसके अंदर जो होता है उस पे मोस्ट टेपर लगाया जाता है। अगला जो पार्ट है वो आपका गियर का है। आपके सामने ये जो रेड कलर के गियर दिख रहे हैं, ये बहुत सारे गियर हैं। तो जब बहुत सारे गियरों का एक समूह बनता है तो उसे हम गियर ट्रेन कहेंगे। तो ये हमारा एक गियर समूह का काम करेगा जिसे हम गियर ट्रेन कहेंगे। ये देख रहे हैं हमारे अलग अलग स्पिंडल पे गियर कसे हुए हैं जिस पर अलग अलग दांते कटे हुए हैं। कोई गियर हमारा छोटा साइज का है, कोई बड़ा साइज का है। ये गियर दूसरे से अटैच हैं, इसको हम अलग अलग स्पीड पर चलाने के लिए यूज करते हैं। ये जो पार्ट है ये हमारा पुली कहलाता है, जिसमें वी ग्रुप कटा है, उस पर बेल्ट को अटैच किया गया है। और नीचे जो आपका एक पुली है जो मोटर का पुली है उसके साथ अटैच है। ये आपको पास से लेकर चल के दिखाते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। तो देखिए ये आपका पुली है, ये बेल्ट है, और ये नीचे आपके एक पुली लगा है जिस पर ये बेल्ट को चलाया जाएगा, वो मोटर का पुली है। इसी से हम पावर को ट्रांसमिट करके इस स्पिंडल पे भेजा जाता है। ये क्रॉस सेक्शन समलंब के आकार का होता है। आइए हम आगे देख रहे हैं इसमें और मशीन के पार्ट में क्या है। तो आपको ये जो सामने से पीले रंग का दिख रहा है ये स्क्रू थ्रेड के लिए है, अलग अलग थ्रेड काटने के लिए। यहाँ आपको जो एरो का निशान दिखाई दे रहा है ये हमारे लीवर कहलाते हैं, जिसका प्रयोग हम स्पिंडल को अलग अलग स्पीड पर चलाने के लिए करते हैं। यहाँ स्पिंडल स्पीड का चार्ट बना हुआ है, जो यहाँ एल है जिसको लो कहते हैं, और ये एच है जिसको हाई कहते हैं।
ये चार्ट के माध्यम से हम स्पीड चेंज करते हैं। यहाँ ए है, जहाँ लीवर ए को करते हैं तो हमारा जो स्पीड मिलता है वो सबसे कम जो स्पीड में 70 मिलेगा और इस पर हाई पे 315 मिलेगा। जब हम ए पे करेंगे, ए से डी की तरफ चलेंगे तो स्पीड इंक्रीज करता जाएगा। ये 70 से 315, 116 से 525 और 186 से 842 और इसी तरह स्पीड डी पर जब होगा तो 269 से 1214। तो इसकी सबसे ज़्यादा स्पीड जो है 1214 है और सबसे लो स्पीड इसकी है वो 70 आरपीएम पे घूमेगी। आरपीएम का होता है रोटेशन पर मिनट, यानी एक चक्कर में स्पिंडल कितनी गति कर रहा है, कितने चक्कर लगा रहा है, वही हमारा आरपीएम को दर्शाता है। आइए लीवर को चेंज करके देखते हैं। ये हमारा नॉर्मल पोजीशन पे है, ये रिवर्स पोजीशन में चला गया, फिर नॉर्मल में कर दिए, फिर इधर करेंगे तो फॉरवर्ड में आ जाएगा, जिससे हमारा स्पिंडल फॉरवर्ड दिशा में और बैकवर्ड दिशा में गति करेगा। इसके बाद जो है ये आपका जो लीवर, अन्य जो लीवर हैं इसको हम मूव करा के देखते हैं। तो ये थोड़ा जाम चल रहा है। ये पार्ट जो है आपका लीवर का है, जिसको हम ये हाई पर किए हुए हैं, और ये हमारा जो लीवर है वो सी पोजीशन पे है। फॉरवर्ड का मतलब होता है, ये देखिए चक को घुमा के हम चेंज कर सकते हैं। ये जब हम ये जो होगा हमारा फॉरवर्ड होगा, और जब उस साइड में गति करेगा तो उसको हम रिवर्स कहेंगे, यानी क्लॉकवाइज यहाँ जब चलेगा तो रिवर्स होगा और एंटी क्लॉकवाइज जब चलेगा तो फॉरवर्ड ये गति कहलाएगा। इसमें आपका एक जाप कसा हुआ है जो दिखा रहा है आपको। तो इस तरह हम स्पिंडल के स्पीड को चेंज कर सकते हैं इस लीवर के माध्यम से। आपको ये एरो दिख रहा है, ए पर है कर सकते हैं, डी पर कर सकते हैं। अलग अलग पोजीशन पर इस लीवर को चेंज किया जा सकता है। इसी तरह हम अलग भी स्पीड चेंज कर लेते हैं। और ये जो लीवर है इसके नॉर्मल पोजीशन में रख के हम इसके स्पिंडल को स्पीड को चेंज करते हैं। थोड़ा जाम हो गया है, देखिए ये बी पर उधर घुमा के चेंज कर लेंगे लीवर को। ये एरो हमारा सी पे चला गया है, तो स्पीड यहाँ से देखिए दूसरी स्पीड मिल रही है। हम आपको गति करा के चला के दिखा रहे हैं आपको। ये हमारा एल पे करेंगे, ये हमारा एल पे हो गया, यानी सबसे लो इसकी स्पीड हो जाएगी और ये है सबसे हाई स्पीड हो जाएगी। इसको हम चेंज करेंगे तो ये हमारा गियर मैकेनिज़्म का सिद्धांत पे काम करता है। यहाँ से जो मैकेनिज़्म होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा गियर टाइप मैकेनिज़्म होता है, एक होता है पुली टाइप मैकेनिज़्म। इस लेथ में आपका जो मैकेनिज़्म लागू होता है वो गियर टाइप है, जिसे हम लीवर के माध्यम से इसको स्पीड को अलग अलग चेंज करते हैं। और दूसरा जो होता है स्टेप पुली टाइप होता है, तो उसमें स्पिंडल के स्पीड को हमको चेंज करना होता है, तो आपको पुली की आवश्यकता पड़ती है। ये चूँकि बता दिया गया है, ये सबसे ये 525 है जो सी पे जाएगा, तो अलग स्पीड आपको मिल जाएगी। आगे हम देखते हैं। तो ये हमारा चार्ट का पोर्शन कवर होता है। इस तरह हम अलग अलग लीवर को चेंज करके हम इसके स्पीड को बदल सकते हैं जैसे हमको आवश्यकता पड़ती है। अलग अलग ऑपरेशन में जैसे हमको ट्रेडिंग करनी हो तो वहाँ पे स्पीड को आपको कम करना पड़ता है। नर्लिंग करना होता है तो वहाँ पे स्पीड अलग रखना पड़ता है। ट्रेडिंग करना हो तो अलग अलग करना पड़ता है। टर्निंग के लिए अलग स्पीड होता है। यहाँ से आपको लीड स्क्रू के लिए जो स्पिंडल की स्पीड होती है
जिस पे अलग अलग पिच के थ्रेड काटे जाते हैं, इसके लिए ये चार्ट बना है। ये एरो से दिखाया गया है कि कितनी हम पिच की थ्रेड काटना है, तो हम किस गियर को सेट करेंगे उसी हिसाब से हमारा जो लेथ मशीन का स्पिंडल, लेथ मशीन का जो लीड स्क्रू होता है मूव करता है और हमारे उस साइज का उस थ्रेड करता है। ये चार्ट दिखाया गया है जिसमें अलग अलग टीपीआई के थ्रेड काटने के लिए चार्ट है। आपको ये पूरे नंबर दिख रहे होंगे। यहाँ से हम इस लीवर को जिस पोजीशन पे दिखा रहा है उस पोजीशन में हम चेंज करके हम अलग अलग पोजीशन में कर लेते हैं। ये यहाँ से आपको चार्ट ये दिख रहा है, यहाँ से देखिए अलग अलग नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर में उपलब्ध हैं। और यही जो नंबर है यहाँ पे है 1 2 3 4 5 और 9 तक नंबर है। और इसी नंबर को हम इस लीड स्क्रू जो है इसमें चेंज कर लेते हैं और हम अलग अलग टीपीआई के थ्रेड को काटेंगे। आइए इसके चेंज को करके देखते हैं। देखिए ये हमारा स्लाइड कर रहा है, अंदर एक गियर आपको दिख रहा होगा। ध्यान से देखिए इस गियर को, अंदर भी गियर हमारे अटैच है। मैं आपको और पास से लेकर चलता हूँ इस वीडियो को। देखिए अंदर एक जो गियर है वो एक स्लाइड कर रहा है, थोड़ा जाम हो गया है। मैं और पास में लेके चलूँ आपको। मैं डीपली आपको बताना चाहता हूँ कैसे ये वर्क करता है, इसलिए मैं हर पोजीशन में इसको चेंज करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये स्लाइड कर रहा है, अंदर जो एक गियर कटा होता है जो लंबे लंबे दांते उसमें बने हैं उसी पे ये स्लाइड करता है। ये चेंज लीवर है, देखिए आपको ये दिख रहा है पार्ट, इस पर अलग अलग दांते कटे हैं। ऊपर भी देखिए कई स्टेप में ये थ्रेड कटे हुए हैं जो कि ये बाहर निकल के आता है और अटैच होता है लीड स्क्रू से। ये ही जो इधर बाएं साइड में है आपका गियर जुड़ा हुआ है और दाएं साइड में आपका लीड स्क्रू है। तो इसके माध्यम से हम चूड़ी को काटते हैं किसी वर्कपीस पे। जितनी टीपीआई का हमको चूड़ी काटना है तो दिखाई देते हैं। यहाँ आपको अंदर सारे इसके पार्ट दिख रहे होंगे कि ये हमारा स्लॉट है। देखिए इसी स्लॉट में हम लीवर को फंसा देते हैं। आपको पास में लेके चलते हैं, देखिए पास में है। यहाँ से एक आयल लेवल भी होता है, यहाँ दिख रहा होगा आपको आयल के, वहाँ से लेवल को देख लेते हैं। देखिए ये आपका वो स्पिंडल है लीड स्क्रू का जो बाहर आया हुआ है और उसी के साथ ये हमारा गियर अटैच है अंदर लीवर के माध्यम से। ये एक स्प्लाइन शाफ्ट है, आपको थोड़ा दिख रहा होगा नीचे की तरफ। इसी स्प्लाइन शाफ्ट पे जो लीवर है वो स्लाइड करता है। यहाँ आपको एक आयल कैन दिख रहा है, आयल लेवल दिख रहा है। यहाँ से हम आयल के लेवल को चेक कर लेते हैं। जब भी हमको मशीन को चलाना होता है तो इस आयल लेवल को जांच कर लेना चाहिए हमारे मशीन में तेल है कि नहीं। देखिए तो इस तरह हमारा ये स्लाइड कर रहा है उस स्प्लाइन शाफ्ट पर। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है काटते समय जो उसका लीवर होता है किस पे स्लाइड करता है, तो वो जो स्लाइड करता है वो आपका स्प्लाइन शाफ्ट होता है, उसी पे ही आगे पीछे दाएं बाएं इसको स्लाइड कर सकते हैं। एंड लेफ़्ट टू राइट में इसको गति दे सकते हैं, आसानी से स्लाइड कर सकता है और अलग अलग नंबर से थ्रेड को काट लेते हैं। ध्यान से देख लीजिए इस वीडियो को। यहाँ से आपको जब थ्योरेटिकल पढ़ाया जाएगा तो वहाँ वो आपको समझने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। ये फिगर आपकी इमेज में होना चाहिए जब भी आपको लेथ मशीन के बारे में, मैकेनिज्म के बारे में पढ़ाया जाएगा। यही वो पार्ट है जिसके अंदर से हमारा लीड स्क्रू गया हुआ है। देखिए ये लीड स्क्रू हमारा अंदर से गया हुआ है जो कि लास्ट सिरे पर हमारा क्या है चूड़ी कटा हुआ है। उसी चूड़ी में हमारा
गियर अटैच है और यहाँ पे जो थ्रेड है वो हमारा एक्मे थ्रेड है जिसका एंगल होता है 29 डिग्री। इसका काम ये होता है कि इसके साथ हम जाप को पे वर्क करते समय कैरेज को आसानी से इंगेज तथा डिसएंगेज कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। दूसरे से गियर है, ये हमारा स्पर गियर है जिसके दांते स्ट्रेट कटे होते हैं। ये आपका पार्ट हो गया हेड स्टॉक का। आगे जब हम चलेंगे पार्ट पे तो आते हम ये कैरेज वाले पार्ट पे। आपको सामने से ये कैरेज का पार्ट दिख रहा है जिसमें बहुत सारे पार्ट को अटैच किया गया है। हम एक एक पार्टों को डीपली जानेंगे कि किस पार्ट का काम क्या हो रहा है। देखिए सामने से जो दिख रहा है वो अपना कहलाता है, ये जो पार्ट है ये ऊपर वाला पार्ट, ये आपको दिखा रहे हैं। ये जो मार्किंग कर रहे हैं चाक से, इसको हम कंपाउंड स्लाइड कहते हैं। कंपाउंड स्लाइड है क्योंकि ये कंपाउंड के ऊपर स्थित है और इसको हम दाएं से बाएं गति कराते हैं इस हैंडव्हील के माध्यम से। जब हैंडव्हील को आगे पीछे घुमाएंगे तो ये हमारा कंपाउंड जो स्लाइड है वो आगे पीछे गति करेगा। इसका यूज हम जब टेपर टर्निंग करना होता है तो करते हैं। हम आपको गति करा के दिखा दे रहे हैं, मार्किंग करके भी दिखाए। ये हमारा जो है कंपाउंड रेस्ट होता है जिसपे अलग अलग देखिए इस पर मार्किंग, ये डिग्री में इस पर निशान बने होते हैं। हमको जितने डिग्री पे सेट करना होता है उतने डिग्री पे सेट करके इसको चलाते हैं। ये आपका जो पार्ट है कंपाउंड स्लाइड है क्योंकि ये कंपाउंड के ऊपर स्थित है। देखिए ये ऊपर स्थित है इसलिए कंपाउंड स्लाइड इसको कह सकते हैं। यहाँ आपको मार्किंग करके दिखा रहे हैं। देखिए ये मार्किंग हम कर दिए एक ठो। जब इसको गति कराएं तो देखिए मार्किंग जो लाइन है वो फॉरवर्ड दिशा में आगे बढ़ रही है, जो हेड स्टॉक की तरफ गति कर रहा है। और जब बैक में गति करा रहे हैं तो धीरे धीरे लाइन के पास आ रहा है और पुनः ये पीछे गति कर रहा है। तो इस तरह कंपाउंड स्लाइड को आगे पीछे गति कराते हैं और हम इसे आसानी से टेपर टर्निंग पर हम टेपर की क्रिया करते हैं। ये जो हमारा पार्ट है इसको हम टूल पोस्ट कहते हैं। टूल पोस्ट कहते हैं क्योंकि लिख नहीं पा रहे हैं, जगह नहीं है। इसमें 4 वे होते हैं। इसको 4 वे टूल पोस्ट भी कहते हैं या स्क्वायर टूल पोस्ट कहते हैं, इंडक्शन टाइप टूल पोस्ट भी कहते हैं। इसके ये नाम हैं। इसमें एक साथ 4 जाप को अटैच कर सकते हैं। ये जो आपका नट लगा हुआ है इसके माध्यम से हम जाप को कस देते हैं। देखिए नट को जब घुमा रहे हैं तो देखिए ये जो पार्ट है वो नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है। जो टूल का होल्डर होता है उसको दबाव देता है और उसके साथ हम टूल को आन लेते हैं। ये भी आपका है। यहाँ पे हम टूल को ऐसे ही लगा देते हैं, टूल होल्डर को जिसमें टूल हमारा लगा होता है, और इस स्क्रू को कस देते हैं जिससे हमारा टूल होल्डर को आसानी से टाइट कर देते हैं। ये भी देखिए हमारा। तो बारी बारी से हम एक एक स्क्रू को घुमाकर टूल पोस्ट को होल्ड कर सकते हैं। ये जो है टूल पोस्ट का लीवर है जिसे हम
अलग अलग ऑपरेशन के लिए हम टूल को अलग अलग पोजीशन पे चेंज कर सकते हैं। अलग अलग एक साथ इसे 4 टूल लगा सकते हैं। देखिए 1 नंबर ये है, इसमें एक टूल को लगा सकते हैं। ये 2 नंबर है, इसमें हम दूसरा टूल लगा सकते हैं। ये 3 नंबर है, इसमें तीसरे टूल को लगा सकते हैं। और ये जो है 4 नंबर है, इसमें चौथे टूल को लगा सकते हैं। तो एक साथ हम 4 प्रकार के टूल को इसके साथ अटैच कर सकते हैं, जिससे हम लोग बार बार टूल को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ते हैं और हम जब भी वर्क पीस को बनाते हैं कम समय लगता है। ये देखो लॉक कर दिए हैं। हम इसको जब रोटेट कराते हैं तो हमारा ये रोटेट नहीं होगा। तो ये टूल पोस्ट का ये लॉकर लीवर होता है, जिसके माध्यम से हम टूल पोस्ट को लॉक कर देते हैं और हम गति करते हैं, जिससे हमारा आसानी से कटिंग क्रिया होती रहती है। सामने से आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। नंबरिंग भी कर दिया गया है। अगला जो पार्ट है हमारा, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, जो ये इसको हम क्रॉस स्लाइड कहते हैं। क्या होता है, ये जो हमारा पार्ट है ये क्रॉस स्लाइड कहलाता है। देखिए मैं मार्किंग से लिख दिया हूँ चाक के माध्यम से, तो आप आसानी से पढ़ सकें। और ये इसी वे पर गति करता है। यहाँ देखिए एक क्रॉस स्लाइड है और इसका ये थ्रेड कटा हुआ है। इसी थ्रेड के माध्यम से हमारा क्रॉस स्लाइड गति करता है। देखिए इसको रोटेट करा रहे हैं, तो ये इसको रोटेट कराने से हमारा जो क्रॉस स्लाइड है वो आगे पीछे गति करता है। इसका प्रयोग हम जब फेसिंग करते हैं तब किया जाता है, जिससे हमारा हॉरिजॉन्टल गति को रोका जा सके। इस पर केवल वर्टिकल गति को भी आता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है कि जब आपको किसी लेथ मशीन पर वर्क कर रहे हैं और उस पर फेसिंग करना हो या पार्टिंग ऑफ करना हो तो किसके माध्यम से फिट देते हैं। तो ये जो है हमारा क्रॉस स्लाइड के माध्यम से उसको फिट दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जब हम फेसिंग क्रिया करते हैं तो टूल किस दिशा में गति करता है। तो टूल जो है वर्क पीस के लंबवत दिशा में गति करता है। देखिए ये मार्किंग कर दिए क्रॉस स्लाइड को। जब इसको रोटेट कराएं, देखिए आगे की दिशा में चल रहा है, जो लंबवत चल रहा है, जो लंबवत गति कर रहा है हमारा लेथ के एक्सिस पे, और लेथ के एक्सिस ही हमारा जाब का एक्सिस होता है। इसी स्क्रू थ्रेड के माध्यम से हमारा ये क्रॉस स्लाइड गति करता है। इसको डबटेल ग्रुप कहते हैं, जिस पर ये क्रॉस स्लाइड गति करता है। यहाँ आपको दिख रहा होगा अच्छा, ये हैंड व्हील है। इसी हैंड व्हील के आगे जो पैमाने बने होते हैं, देखिए ये मार्ग है इसके लिए क्रॉस स्लाइड का। इसी मार्ग पे गति करता है और अंदर ये स्क्रू है। ये पैमाना बना होता है, जितना हमको आगे क्रॉस स्लाइड को ले जाना होता है उसी से आगे पीछे कर लेते हैं। ये हमारा हैंड व्हील है, जिसको हम कैरेज को हॉरिजॉन्टल गति देते हैं। सामने से जो है एप्रन होता है, ये एप्रन के सामने एक हमारा ऑयल कैन का ऑयल लेवल होता है, जिसे हम चेक करते हैं ऑयल लेवल को। अगला ये जो पार्ट आपको दिखने जा रहे हैं, ये हमारा सैडल कहलाता है। सैडल है, और इधर भी वही हमारा पार्ट है, ये भी हमारा सैडल है। इस पर हम फॉलोअर स्टडी को स्थापित करते हैं। जब हमारे लंबे वर्कपीस पे काम करना होता है तो फॉलोअर स्टडी वर्कपीस को सपोर्ट करने के साथ साथ गति भी करता है कैरेज के साथ। ये जो हमारा हेड टेल स्टॉक है, जिसका ये हमारा डेड सेंटर था, ये आपका टेल स्टॉक का बैरल है, दिख रहे हैं। इसको टेल स्टॉक का स्पिंडल भी कहा जाता है। ये खोखला होता है, इस पर मोस्ट टेपर बने होते हैं, और डेड सेंटर पे भी मोस्ट टेपर होता है, जिससे आसानी से फिट हो जाता है इसके बैरल में। यहाँ ये आपको इसका एंगल जो होता है 60 डिग्री होता है। इस सेंटरों के मध्य इसको होल्ड करने का काम करते हैं। आपका ये जो दिख रहा है हैंड व्हील है, इसके माध्यम से बैरल को आगे पीछे
गति देते हैं। देखिए इसको गति दे के दिखा रहे हैं। ये हमारा बैगल आगे की तरफ गति कर रहा है, और जब इसको पीछे घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो बैरल हमारा पीछे आता है। जितना गति कराना हम इस पैमाने के से आगे पीछे गति करा देते हैं। ये हमारा जो है नीचे वाला लीवर वो लॉक करने के लिए, इसको जब फ्री कर देंगे तो हमारा देखिए गति कर रहा है। जब इसको लॉक कर देंगे तो हमारा टेल स्टॉक गति नहीं करेगा। इसको जब फोर्स लगाएंगे तो देखिए फिर से हम फ्री कर दिए, फिर लॉक हो गया। तो इस तरह हम कैरेज को, ये हमारा बेड वाला पार्ट है। बेड हमारा ये भी है और एक फ्लैट है। ये जो है ये भी बेड है जो अंग्रेजी भी के अक्षर की तरह है, और ये हमारा फ्लैट है। ये भी हमारा भी है, ये फ्लैट है। तो इस तरह ये लेथ मशीन का बेड है जो हमारी एक कंबाइंड बेड है, जिसमें कि आपका भी बेड भी है और फ्लैट बेड भी है। तो लेथ का ये बेड होता है, नीचे बेस होता है, और ये जो आपका है लीड स्क्रू है नीचे। आप कैरेज को जब गति देते हैं तो ये रैक और पिनियम के माध्यम से ये गति करता है। ये जो दांते कटे हुए पार्ट दिख रहे हैं इसको हम रैक कहते हैं, जिस पर शंख है। ये हमारा लीड स्क्रू है, आपको दिख रहा है। आगे हम लेके आपको और चलते हैं। ये आपको कैरेज का पार्ट था। नीचे हमारा टेल स्टॉक होता है। नीचे जिस पर ये पार्ट स्थापित होता है उसको टेल कहते हैं, ले कहते हैं। और हमारा ये जो है दूसरी मशीन है जो कि हमारा पुली मैकेनिज्म पे काम करता है। इसमें स्पिंडल के स्पीड को चेंज करने के लिए पुली के माध्यम से इसके स्पीड को चेंज करते हैं। ये आपका फोर्जा चक है जो कि दिख रहा है। आइए इसका हम अंदर वाला पार्ट देख लेते हैं। देखिए इसमें भी गियर हैं, बहुत सारे गियर हैं जो कि पहले वाले गियर में भी था। ये आपका स्पिंडल है जो कि होल है। देखिए ये गियर है, एक गियर दूसरे से मैच कर रहा है। आइए ऊपर वाला पार्ट देखते हैं। देखिए ये जो आपका स्पिंडल के ऊपर बहुत सारे गियर लगे हैं। इस गियर पे हमारे दांते जो होते हैं तिरछे कटे होते हैं, जिसको हेलिक्स टिथ कहते हैं। और ये हमारा बेल्ट है जो कि एक पुली से दूसरे पुली से अटैच करता है और अलग अलग स्पीड को प्राप्त किया जाता है। हमारे हेलिकल दांते होते हैं, वो हमारा मोटर का पुली है, और ये हमारे स्पिंडल का पुली है। इसका एक साइड डायमीटर बढ़ता है तो एक साइड डायमीटर घटता है। ये जो कि डिस्टेंस हमारे इक्वल करने के लिए होता है। और इसी क्योंकि हमारा बेल्ट को घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, ये हमारा